हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हमारे पास जो लेक्चर है उसके अंदर टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दो मेन स्टेप जो थे हमारे पास उनको डिस्कस किया। और उन दोनों प्रोसेस के केस में, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस था वो मेल के केस में परफॉर्म किया जाता है और मेल के केस में टेस्टिस इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो फीमेल्स की बॉडी के अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है और oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ओवेरीज जो प्रेजेंट होती है अल्टरनेट मोड के बेस के ऊपर, वो हर मंथली टाइम के बेस के ऊपर गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। मतलब फीमेल जो गैमेट होता है उसको एग ओवम के नाम से हम बोलते हैं। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम गैमेट्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो उसके पार्ट्स जो भी प्रेजेंट हैं उनके फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास आज के लेक्चर में हमारे पास सबसे पहले अगर हम टाइप्स और स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ द गैमेट्स। देखिए, ह्यूमन, इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, इन ह्यूमन मेल जो गैमेट्स होते हैं उन गैमेट्स को हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्पर्म। उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? स्पर्म्स के नाम से बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल्स गैमेट को जो बोलते हैं उसको हम एग बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं भाई, या ओवा बोल सकते हैं। ये स्पेसिफिक नाम है, मतलब उसको हम किसी भी पार्टिकुलर, इन तीनों में से किसी भी नाम से बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब ह्यूमन मेल के केस में गैमेट्स जो बनते हैं वो हमने आपको बताया कि ह्यूमन मेल्स के अंदर पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और उन पेयर्स ऑफ टेस्टिस के अंदर ही गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। इन ह्यूमन मेल्स स्पर्म are formed in testis। अब ये जो टेस्टिस होती है उन टेस्टिस के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के नाम से बोलते थे। टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। अब इन्हीं टेस्टिकुलर लोक्यूल्स में फिर से स्पेसिफिक टाइप जगह होती है, दैट इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से ह्यूमन मेल्स के अंदर नंबर्स ऑफ, यानी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड एट ए सिंगल टाइम। मिलियंस ऑफ फॉर्म्ड इन ए सिंगल टाइम। एक सिंगल टाइम पर मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं मेल्स के केस में। और मेल्स जो होता है उसमें जिंदगी भर स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फीमेल की, तो इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल से एग आर प्रोड्यूस या फॉर्म्ड इन ओवेरी। और मैंने बताया कि ओवेरी के अंदर अल्टरनेट मोड के बेस के ऊपर एग्स प्रोड्यूस होते हैं और एग्स प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशंस में, स्पेसिफिक साइट पे, दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल्स, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल्स। एक एग को मैच्योर होने के लिए 28 और 29 डेज का जो पीरियड होता है, 28 या 29 डेज का जो पीरियड्स होता है, उस पीरियड्स के अंदर से पास होना पड़ता है। मतलब उसको हम मंथली पीरियड्स के नाम से भी बोल सकते हैं। तो टोटल उस टाइम इंटरवल के अंदर
या हम एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन पीरियड के नाम से भी उसको बोल सकते हैं। तो उस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर से एक एग को कंप्लीट पास होके तब उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ह्यूमन मेल और फीमेल के केस में ये तो टाइप ऑफ गैमेट्स की हमने बात बताई, साइट भी बताई जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स। स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स के केस में हमारे पास क्या है? जो मेल, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। देखिए, मेल गैमेट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट्स लुक लाइक एज ए टेडपोल। अगर यहां पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लुक लाइक एज ए टेडपोल। कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है? टेडपोल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसी टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, वो जो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देती है, क्या क्या उसमें पार्ट्स प्रेजेंट है, किस तरीके से उसमें पार्ट्स है। ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास ह्यूमन स्पर्म की है। और ह्यूमन स्पर्म जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन स्पर्म जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ह्यूमन स्पर्म की। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसको लेबल करते हैं। तो अगर हम इसको लेबल करें तो इसकी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। सबसे पहला रीजन जो हमारे पास है, इस स्पेसिफिक रीजन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो हमारे पास किसके नाम से बोला जाता है? हेड रीजन के नाम से हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या है? हेड ऑफ द स्पर्म। सबसे पहला पार्ट क्या है? हेड। सेकंड पार्ट हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो रीजन है इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? नेक के नाम से बोलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? दिस वन इज द टेल। ये हमारे पास क्या है? टेल। तो थ्री मेन पार्ट्स हैं, हेड, नेक, टेल। अब इन तीनों रीजन्स के अंदर हमारे पास अलग अलग पार्ट फिर से प्रेजेंट होते हैं। और वो अलग अलग पार्ट्स जो हमारे पास प्रेजेंट है उसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले देखिए कि हेड रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट प्रेजेंट है। दिस वन इज कॉल्ड द एक्रोसोम। एक्रोसोम, इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? एक्रोसोम के नाम से। नेक्स्ट जो रीजन प्रेजेंट है इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? न्यूक्लियस के नाम से बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जो रीजन है, दिस वन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है हमारे पास है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
इसके साथ साथ देखिए अब हमारे पास क्या क्या मेन कौन कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है, ये सब तो हमने लेबल कर दिया इसको। अब इस सभी पार्ट्स के रोल क्या क्या हैं, क्या फंक्शन है इन सभी पार्ट्स के, तो इनके फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्रोसोम की। अब एक्रोसोम जो रीजन प्रेजेंट है, ये देखिए ये एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट है यहाँ पर। इस एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है गोल्गी बॉडी से। गोल्गी बॉडीज जो होती हैं उसकी सहायता से इसकी फॉर्मेशन होती है, गोल्गी बॉडीज की सहायता से। अब ये गोल्गी बॉडीज जो होती है इसके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं, दैट एंजाइम्स आर कॉल्ड द लाइटिक एंजाइम्स। यानी एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ द सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एंजाइम्स विच इज प्रोड्यूस बाय द गोल्गी बॉडी। और वो जो स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स हैं, दैट एंजाइम्स हेल्प इनटू टू एंटर द स्पर्म्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एग। यानी मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ ए सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइटिक एंजाइम्स। वो जो लाइटिक एंजाइम्स है दे कम्स फ्रॉम टू द गोल्गी बॉडी। वो कहां से आती है, गोल्गी बॉडी से आती है, क्योंकि एक्रोसोम आर द मॉडिफिकेशन ऑफ ए गोल्गी बॉडी। दीज लाइटिक एंजाइम्स help into enter the pollen grain enter the sperms in female egg at the time of fertilization। फर्टिलाइजेशन का जो टाइम होता है उस टाइम पे स्पर्म्स की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेड रीजन्स के अंदर जो एक्रोसोम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के पास क्या चीज है भाई, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल क्या काम करता है, सिंपली हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो हर किसी टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास प्रेजेंट है, वो जेनेटिक मटेरियल्स के पास प्रेजेंट होती है। और जेनेटिक मटेरियल ही हर किसी वर्क को परफॉर्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म्स। ये साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ द नेसेसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल्स ऑफ ए स्पर्म। किसी स्पर्म्स की लाइफ साइकिल जो होती है उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी भी नेसेसिटी होती है वो सब कहां से प्रोड्यूस कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म से होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द कवरिंग ऑफ द, मतलब कंप्लीट बॉडी की जो कवरिंग होती है उसको कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट रीजन इज द हेड रीजन, सॉरी न्यूक्लियस, नेक रीजन। सेकेंड रीजन इज द नेक रीजन। तो फर्स्ट रीजन हमारे पास हेड रीजन है, सेकेंड रीजन हमारे पास क्या है भाई, नेक रीजन है। अगर हम नेक रीजन की बात करते हैं तो इस नेक के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है हमारे पास, देखिए नेक रीजन कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक कंडीशन। यहां पर उसके पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, इन स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या है भाई, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। हम यहां पर लिख देते हैं कि नेक रीजन कंसिस्ट ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक रीजन में क्या चीज प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस चीज में मदद करती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्ट एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये पूरी की पूरी स्पर्म्स की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी मिलती है वो यहीं से आती है। और सबसे लास्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है टेल। अब टेल रीजन की बात अगर हम करते हैं तो टेल रीजन में क्या होता है, देखिए टेल एक ऐसा पोर्शन होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इट्स हेल्प इनटू लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टेल हेल्प इन locomotion and
मूवमेंट। टेल जो होती है लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करती है, तो टेल की सहायता से लोकोमोशन और मूवमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, नेक्स्ट है ह्यूमन स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल गैमेट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट। क्या होता है फीमेल गैमेट का नाम? फीमेल गैमेट को हम एग बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं या ओवा बोल सकते हैं। तो अगर हम फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो देखिए फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर में क्या चीज प्रेजेंट होती है और कैसी होती है फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर। अगर मेल और फीमेल गैमेट की स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं और उनका कंपैरिजन करें तो भाई मेल गैमेट स्मॉल होता है फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। मतलब फीमेल गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है मेल गैमेट से काफी, राउंडेड शेप का ही होता है, राउंडेड शेप का ही होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की तो देखिए फीमेल की बॉडी के अंदर मतलब गैमेट के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस है, सभी पार्ट्स को हम लेबल करेंगे कौन सा क्या पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक। हमारे पास इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, प्रॉपर अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद इस पार्टिकुलर एग के चारों तरफ एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन और भी होती है, एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है। और जो ये स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है तो उस टाइम पर इस मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हम आपको बताएंगे कि क्या काम होता है इस मेम्ब्रेन का, किस तरीके से ये रोल प्ले करती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसका फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या रोल होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, देखिए ये सेकंड मेम्ब्रेन है। इसके बाद एक मेम्ब्रेन और भी प्रेजेंट होती है और वो मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है बाहर, उसका क्या काम होता है, वो कैसी होती है। तो इसके बाद देखिए बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, वो कौन सी होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है, हम उसको बना देते हैं। इस तरीके से ह्यूमन गैमेट फीमेल गैमेट होता है। इस ह्यूमन फीमेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ह्यूमन फीमेल गैमेट के अंदर क्या क्या पार्ट्स कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, ये सब स्ट्रक्चर्स है। अब मैं इसके पार्ट्स के नाम लिखता हूं। तो सबसे पहले देखिए बाहर से चलते हैं, सबसे आउटर पार्ट में जो पार्ट प्रेजेंट होता है दिस वन इज कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा।
ये कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? देन उसके बाद नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो है, ये जो ग्रीन पार्ट्स में दिखाई देती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। देन उसके बाद नेक्स्ट ये जो मेम्ब्रेन है, दिस वन इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से है। अब ये जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, दैट ऑल द पोलर बॉडी, ये क्या है भाई? सेकेंडरी पोलर बॉडी। इसको हम सेकेंडरी पोलर बॉडी के नाम से बोलते हैं। इसके साथ साथ ये जो रीजन है, दिस वन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये जो रीजन है, दिस वन इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब ये स्पेसिफिक रीजन जो प्रेजेंट होते हैं, हर किसी पार्ट्स का अपना फंक्शन होता है। मतलब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हर किसी पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसी स्पेसिफिक फंक्शन की बात करते हुए हमारे पास क्या रीजन किस तरीके से प्रेजेंट है, देखिए। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो एग को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब इस पार्टिकुलर एग के अंदर जो भी ये रीजन प्रेजेंट होता है, उस रीजन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। अब यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में किसी फिश की बात करते हैं या किसी एम्फीबियन की बात करते हैं, हम स्पेसिफिक एम्फीबियन की बात करते हैं, लाइक दैट फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग के केस में कोरोना रेडिएटा जो होती है बेटा, उसमें मल्टी सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है। मतलब कई सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों है? क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इन केस ऑफ द फ्रॉग दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। उसको एग को फर्टिलाइज होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में उसको अगर वाटर की स्कैरिसिटी का सामना करना पड़ जाए तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जब तो वो जो एग है वो एक तरीके से डिकम्पोज ना हो, उसे बचाती है। देन उसके बाद है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा इज द मेम्ब्रेन्स व्हिच हेल्प इनटू टू एंट्री ऑफ द स्पर्म्स इन एग, मींस इट अवॉइड द पॉलीस्पर्मी। ये किस चीज को अवॉइड करती है? पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होती है ब्लास्टुला स्टेज तक, तब तक ये जोना पेलुसिडा रिमेन्स होती है। बाकी नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है, जब सेकेंड मियोसिस होता है उस टाइम पर एग के साथ अटैच होती है। उससे पहले एग के साथ अटैच फॉर्म में रहती है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस विच कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। ठीक है, ये सब हमारे पास। तो बेटा आज हमारे पास ये लेक्चर सिर्फ इतना ही है। इस लेक्चर के अंदर आपको मेल और फीमेल्स के जो गैमेट्स हैं, उनकी शेप, उनके साइज, उनका स्ट्रक्चर, कहां पर उनकी फॉर्मेशन होती है, इसमें हमने आपको बताया। तो ये लेक्चर आप बड़ी अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में बनाएं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।